पिक्सल्स में डिफरेंस है और फीचर्स में डिफरेंस है, इसमें तो बहुत फर्क होता है ना। फीचर्स में बिल्कुल डिफरेंस है, फीचर्स में बिल्कुल डिफरेंस है। अब भाई पिक्सेलेटेड है, पिक्चर क्लियर नहीं है, या पिक्चर को बहुत सारे फिल्टर्स लगाए गए हैं, और फीचर्स में फर्क है, ये दोनों को क्लियर किया जा सकता है। पुलिस के पास हमारी दिल्ली पुलिस हो या मुंबई पुलिस हो, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है ये फॉरेंसिक लैब में कि पिक्चर को क्लियर किया जा सकता है, और किया भी गया होगा। मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह सकता हूं कि उस सीसीटीवी फुटेज को क्लियर किया गया होगा और कई एंगल से देखा गया होगा, बार बार देखा गया होगा। और पर यहाँ पे शक ये बात का है, इस बात का है कि पहले जिस व्यक्ति को पकड़ा गया था उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक गलत व्यक्ति को पकड़ा गया, तो क्या तब ये पिक्चर सॉफ्टवेयर के थ्रू क्लियर नहीं की गई थी जब गलत व्यक्ति को पकड़ा गया था, और अब इस व्यक्ति को पकड़ा गया है, तो क्या ये पिक्चर बहुत क्लियर कर लेगी जिसके बाद ये व्यक्ति को पकड़ा गया है? ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर अपने आप। ठीक है, और इस पर संजीव देसवाल कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और अहम मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ। नासिर अब्दुल्ला साहब हैं, एक्टर हैं, एक अहम हस्ती हैं बॉलीवुड से, वो हमारे साथ जुड़े हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब, ये जो पूरा मामला है इसमें कई अब और जाहिर सी बात है पुलिस लगातार जांच कर रही है और कई एंगल्स और निकलकर सामने आए हैं, जिसमें से एक एंगल जिसकी पुलिस जांच कर रही है, पुलिस का ये कहना है कि इनसाइडर शामिल है, ऐसा उन्हें लगता है, इस वजह से उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है हाउस स्टाफ को। साथ ही एक और जानकारी सामने ये आई है कि जो एक ऑटो का इस्तेमाल किया शरीफुल ने बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए, इसमें उसके साथ एक और व्यक्ति भी था, यानी कुछ और लोग भी शामिल थे। आपको ये जो थ्योरी है जिसमें कहा जा रहा है कि इनसाइडर कोई था जरूर, क्या आपको ये प्लॉजिबल लगती है? क्या आपको ये लॉजिकल लगता है कि जरूर कोई इनसाइडर शामिल रहा होगा मदद करने के लिए? या बहुत ही लॉजिकल ही लगती है, क्योंकि ऐसा आदमी कोई घूमते घामते ऐसे अंदर आराम से घर में घुस जाए और उसको मालूम हो जाए कि कहाँ पे घुसना है, और वो उनके बेटे के कमरे में पहुंच गया था और उनके बाथरूम में घुस गया था, पता नहीं क्या क्या वो जो कहानी आ रही है। लेकिन असली बात तो ये है कि जो पुलिस ने शुरुआत में एक फोटो दिखाया था और वीडियो दिखाया था, एक यंग सा बॉय जो नीचे आ रहा है सीढ़ियों से, फिर उन्होंने एक और फोटो दिखाया, इतना दूर दिख रहा था वो, और कि जी वो किसी मॉल में हेडफोन ट्राई कर रहा था। फिर ये सैफुल इस्लाम जिसको भी पकड़ा है वो भी नहीं लग रहा ऐसा। तो मुझे मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा कि कौन सा दृश्य गलत है, कि सबसे पहला जो उन्होंने फोटो दिखाया उसके हिसाब से दोनों और जो लोग हैं जिनके ऊपर उनको शुबा है वो वैसे नहीं लग रहे। तो जो उन्होंने सबसे पहले फोटो दिखाया था कि वो सीढ़ी से उतर रहा है, या तो उन्होंने गलत दिखाया, किसी और सीढ़ी का दिखा दिया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन असली बात ये है कि जब सैफ को वो आदमी दिखाएंगे और वो फोटो दिखाएंगे, तो सैफ के ऊपर डिपेंड होता है कि वो और उनकी जो हाउस हेल्प थी, जो मेड थी, वो बताए कि हाँ ये आदमी था या नहीं। अगर वो कहें ये जो आदमी नहीं था, तो इसका मतलब है कि पुलिस से गलती हुई है। नासिर साहब, यानी आपको ये लगता है कि जो थ्योरी सामने रखी गई शुरुआत में, जो पुलिस की तरफ से जो पूरी थ्योरी है ये कि ये चोरी करने के लिए आया था, यहाँ पर पहुंचा था और इस तरह से आया कि पहले डक से आया और फिर सीढ़ी से चढ़ के यहाँ पर आया, इस थ्योरी में आपको लगता है कि पुलिस की जो शुरुआत से अभी तक, या शुरुआत में जो उन्होंने कहा उसमें और अभी में विरोधाभास है, यानी उसमें आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है जो थ्योरी अभी तक सामने रखी जा रही है, कुछ और है जो अभी तक पर्दे के पीछे सामने नहीं आया? हाँ, जो कुछ उन्होंने दिखाया है उसके हिसाब से बात नहीं बनती है, बात फिट नहीं बैठ रही। जैसा मैंने आपसे कहा, असल बात तो ये है ना कि सैफ की उस आदमी से मुठभेड़ हुई, वो उसको पहचान पाएगा। मेड की भी उसके साथ हाथापाई हुई, वो उसको पहचान पाएगी। उसके बाद सिक्योरिटी वालों से बात होगी, किसने कैसे आने दिया, वो सो रहे थे, कुछ ना कुछ तो मतलब ये कि एडअप नहीं कर रहा ना। तो अल्टीमेटली सैफ बताएगा कि हाँ ये आदमी था या नहीं, और मुझे नहीं लगता कि वो होगा, क्योंकि जो उन्होंने फोटो पहले दिखाया था उसके हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। तो आपको भी लगता है, जो बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, कि कुछ है इस कहानी में अभी तक जो जानकारी सामने आई है जो एडअप नहीं होती है, और इस वजह से सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं कि देखिए ये चीज समझ में नहीं आ रही, वो चीज समझ में नहीं आ रही। मेन चीज यही है, सुनिए, ये जो बेकार की बातें हो रही है ना ऑटो के बारे में कि ऑटो क्यों लिया, ऑटो, अरे भैया 2:30 बजे कोई निकलेगा, उसको क्या मिलेगा? या तो कुत्ते मिलेंगे, नहीं तो ऑटो मिलेंगे, और क्या मिलेगा? जब आपकी गाड़ी के ड्राइवर नहीं होंगे, उनको छुट्टी मिल चुकी है, तो क्या करें?
जल्दी से निकल गए। तो इस बात पर भी बवाल हो रहा है। फिर इस बात पर भी बवाल हो रहा है कि वो ऑटो रिक्शा ड्राइवर से बात नहीं की पुलिस वालों ने। क्या बात करेंगे उससे? ऑटो रिक्शा वाला उससे मिला नीचे हमले के 10 मिनट ठीक बाद है। और उसने उसको छोड़ दिया। तो लेकिन बहुत उल्टी सीधी बातें हैं जो घुमाई जा रही हैं, और शक और शुबह शायद जो है शायद इस बिना वजह वजह से, शायद इस वजह से भी बहुत सी बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि एडअप नहीं हो रही स्टोरी, या लग रहा है कि इसमें कुछ है जो पूरी जानकारी सामने नहीं है, और इस वजह से लोगों को ये मौका मिल गया है कि वो तमाम तरह की जो थियरीज हैं उसको फ्लोट कर रहे हैं और तमाम जानकारियां भी सामने आ रही हैं।